जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, पिछले क्लास में 150 नंबर तक हुआ है सवाल। 151 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देख लीजिए, या चैनल के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। और वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। तो 151 नंबर क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सरल है। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी घोड़े और आदमी की संख्या दोनों बराबर है। आधे मालिक मालिक मतलब आदमी तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, और जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। यानी आदमी के 2 टांग और घोड़ों के 4 टांग हैं। चलिए देखिए, दोनों को आप आदमी और घोड़े मानिए यक्स, ठीक है। यक्स आदमी है, यक्स घोड़े हैं, ठीक। लेकिन आदमी इसमें है, आधे पैदल चल रहे हैं, आधे घोड़े के ऊपर हैं। तो यक्स आदमी टोटल क्या है, हमने मान लिया टोटल यक्स आदमी है और इन्हीं के बराबर घोड़े भी हैं। तो आधे ही आदमी पैदल चल रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं उन्हीं की टांग तो जमीन पे रहेगी। और यहां कहा गया है कि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या कितनी है, 70 है। तो टांगों की संख्या हम निकालेंगे, इसी से मान मालूम हो जाएगा यक्स का वैल्यू क्या आएगा, घोड़ों की संख्या और आदमी की संख्या क्या होगी। देखिए, यक्स बटे 2, यानी जो आदमी है उसका आधा भाग जमीन पर चल रहे हैं, यानी आधे आदमी जमीन पर, तो यक्स का मान यक्स बटे 2। और इनकी कितनी पैर हैं, 2 पैर हैं, तो 2 से गुणा। और प्लस घोड़े कितने चल रहे हैं जमीन पर, यक्स पूरे के पूरे, इनकी कितनी टांगे, 4। तो घोड़े की 4 टांग से गुणा और आदमी के 2 टांग होते 2 से गुणा। टोटल कितनी टांगे, 70 टांगे दिया है। 2 से 2 कट जाएगा, एक यक्स यहाँ, 4 के 4 एक्स, 4 एक्स और एक ये 5 एक्स हो जाएगा। और ये 70, 5 से काटिए, 14 पंचे 70। एक्स का वैल्यू क्या आया, 70। एक्स का वैल्यू 14 आया। 14 घोड़े और इन्हीं के बराबर आदमी थे। घोड़ों की संख्या पूछा है तो घोड़ों की संख्या 14 होगा, ऑप्शन सी सही है। अगर आदमी की संख्या पूछता तो ऑप्शन सी सही होता, वो भी आदमी की संख्या भी वही है, क्योंकि क्योंकि इसमें बराबर कहा है। अब 152 नंबर, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी, भैंसों की संख्या पूछा है। भैंस के 4 पैर होते हैं, उसको यक्स मान लीजिए, भैंस की संख्या यक्स, और बतख की संख्या वाई मान लीजिए। तो सिर यहां पे कितने हो जाएंगे, सिर की संख्या यक्स प्लस वाई हो जाएगी। यक्स भैंस है, वाई सिर, वाई बतख है। अब यहाँ कहा है, और पैर कितना हो जाएगा, पैर निकाल लीजिए, पैर तो दिया नहीं है। तो इस भैंस के कितने 4 पैर होते हैं, तो 4 एक्स, और बतख के 2 पैर तो 2 वाई हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है कि एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। ये जो पैर है ना, 4 एक्स प्लस 2 वाई, ये जो पैर की संख्या है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सिर ये है यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई का 2 गुना से कितना अधिक, 24 अधिक। ये देख लीजिए, 4 एक्स प्लस 2 वाई, 2 से गुणा, ये 2 एक्स प्लस 2 वाई और प्लस 24। ये 2 वाई प्लस प्लस कैंसिल, क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 4 एक्स से 2 एक्स इधर लाओ तो घट जाएगा, बचेगा 2 एक्स, और ये 24 है, 2 से काट दो, 12 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आया, 12। 12 हमने भैंसों की संख्या माने थे, तो भैंसों की संख्या पूछ रहा है, तो भैंसों की संख्या आया 12, यही है, ऑप्शन डी सही है। 153 नंबर, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुई और ध्रुवी भालू हैं। भालू के 4 पैर, पेंगुई के 2 पैर होते हैं। उन दोनों के सिर की कुल संख्या 60 है,
पैरों की कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवी भालू हैं? तो भालू का पूछ रहा है। हमने आपको ट्रिक भी अभी बताया था, जब पैर और सिर दिया रहे तो 4 पैर वालों कैसे निकलेगा? भालू के 4 पैर होते, भालू का निकाल रहे हैं। 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी हो तो पैर जितना दिया हो 160 को काट दीजिए, आधा कर दीजिए, 2 से भाग करिए, इसमें सिर घटा दीजिए, सिरों की संख्या 60 है, ये 80 हो जाएगा। 80 में 60 घटाएंगे 20 आएगा, 20 यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन ए सही है। अब बहुत ही इजी है, बेसिक से भी लगा सकते हो। 154 नंबर, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां कुछ गाय हैं। मुर्गियों और गायों की सिरों की संख्या 50, मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या 142 है। तो गायों की संख्या पूछ रहा है, सही है। अगर गाय की संख्या पूछ रहा है, 4 पैर वाले हैं तो 4 पैर वाला सिंपल सा ऐसे निकलता है। अगर मुर्गी का पूछा होता तो पहले गाय का निकालते, तब सिर में से गाय की संख्या घटाते तो मुर्गी का संख्या आता। तो गाय की संख्या अगर निकालना है तो पैर कितने हैं? 142, आधा कर दीजिए। सिर इसमें कितने हैं? 50, घटा दीजिए 71, 71 में से 50 घटाएंगे 21 आएगा। ऑप्शन ए सही है। 155 नंबर, गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित है। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे सॉल्व करेंगे। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तो उत्तर कितना? 112 प्राप्त हुआ। उसको कहा कुछ गया, कर कुछ दिया, तो क्या किया इसको देखिए। संख्या में नहीं पता, संख्या मान लेते हैं, संख्या यक्स मानते हैं। छात्र ने पहले 12 जोड़ा है तो यक्स में 12 हमने जोड़ा, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, इसको 6 से विभाजित किया, तो उसका उत्तर कितना? 112 आया। 112 आया। संख्या को हम माने हैं यक्स, ये जो है संख्या है, यक्स माने हैं। अब यक्स प्लस 12, 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 1 मिनट, 12 72, 672, ये 672 है यक्स के बराबर। ये 12 घटा देंगे 660 हो जाएगा। ये तो संख्या है और ये कहा गया एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करें। अब जैसे जैसे पहले कहा गया था वैसे कर देंगे। संख्या तो मालूम हो गया 660। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया और उसके बाद भागफल में 12 जोड़ दिया। ये जो भाग आया इसमें 12 जोड़ दिया, जोड़ने को कहा गया। चलिए देखिए कितना आता है। 11 छक्का 66, 110, 110 में 12 जोड़ेंगे 122 हो जाएगा। यही उत्तर होना चाहिए। 110 12 जोड़ेंगे तो 122 होगा। 122 ऑप्शन बी सही है। अब 156 नंबर 156 नंबर बहुत ही इजी सवाल है, देखने में हार्ड लगेगा, कठिन होगा, लेकिन बहुत ही सरल है। 5a7 दिया है प्लस 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम इतना प्राप्त होता है, और जबकि 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है तो a का अधिकतम संभव ज्ञात करना है। चलो देख लो। अब देखिए ये हम पहले लिखेंगे 5a7 और इसमें क्या जोड़ा है? 335। प्राप्त क्या हुआ? 8b2 प्राप्त हुआ, और ये संख्या 3 से विभाज्य होने के लिए कहा गया है। अब ये हम देखेंगे कि 7 5 12 के यहाँ 2 a और 3 जोड़ेंगे तो a प्लस 3 एक हासिल, a प्लस 4 a प्लस 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद 3 और 5 8 होगा, और बराबर ये 8b और 2। 3 से विभाज्य कहा है, 3 से विभाज्य होने के लिए ये टोटल योग जो है 3 से कटना चाहिए। इसका योग 3 से 8 2 10, यहाँ अगर 2 रख देंगे 12, 3 से कट जाएगा, मतलब यहाँ 2 सही हो। लेकिन यहाँ जो होगा मान तभी तुलना हो सकता है, ये 4 से बड़ा होगा। 4 से कुछ बड़ा मान रखेंगे तभी तो a का मान निकलेगा,
नहीं तो ए का मान कहां से आएगा? देखो अब यहाँ 8 2 10, 10 2 12 3 से कटेगा, 15 भी 3 से कटेगा, तो 8 2 10 या बी का मान हम 5 रख देंगे। बी का मान 5 रखेंगे तो 8 5 13 2 15, 3 से कट जा रहा है। और यहाँ इसके बराबर अगर हम a प्लस 4 के बराबर हम 5 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा? 1 आएगा। 4 1 5 होगा, a का मान 1 आएगा। देखिए ये 2 की तुलना हम 2 से करेंगे, 8 की तुलना 8 से करेंगे, और इसका तुलना हम इससे करेंगे, तो a प्लस 4 बराबर 5। तो यहाँ a का मान हम 1 रखेंगे तब तो 4 1 5 होगा, तो a का वैल्यू क्या आया? 1 आया। a का वैल्यू 1, ऑप्शन सी आपका सही है। 157 नंबर, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है, तो तीसरी संख्या क्या है? देखो संख्या मान लीजिए a b और c। a गुणते b कितना है? 42 है। 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणते 7। और उसके बाद दूसरी तथा तीसरी का, यानी दूसरी और तीसरी b गुणते c का 56 है। 56 को हम 7 गुणते 8 कर सकते हैं, 7 8 56। और तीसरी और पहली, तीसरी c है गुणते पहली a है, कितना? 48। 6 गुणते, या इसको बड़ी संख्या c 8, 8 गुणते 6। अब हम देख रहे हैं a का मान 6, a का मान 6, b का मान 7, b का मान 7, c का मान 7, c का मान 8, 8 है c का मान। तो तीसरी संख्या तो c था ना, c का मान क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, c का मान 8, यही सही होगा। 158 नंबर, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है तो योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, तो फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेष फल क्या होगा? जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखो किसी संख्या मान लीजिए यक्स को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। 16 जोड़ा जाए तो 16 जोड़ दीजिए, तो प्राप्त योगफल यानी जो ये मिला हमें को 2 से विभाजित कर देंगे, 2 से भाग दे दिया, तो फिर प्राप्त भागफल ये जो मिलेगा, प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटा दी जाए, यानी जो मूल संख्या हमने यक्स माना था इसको यहाँ घटा देंगे, तो शेष फल क्या प्राप्त होगा? चलिए देखिए, ये 2x और प्लस 16 माइनस 2 का गुणा इधर 2x हो जाएगा, और बटे में 2, ये प्लस माइनस कैंसिल, 16 बटे 2 काट देंगे, 8 आएगा। 8 आपका ऑप्शन ए राइट है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 दिया है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाजफल 4 है तो संख्या चुनिए। एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, चलिए देखिए, मान लीजिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, जानते रहिए। अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? इसमें कहा है 4, इसके नीचे तो 1 माना जाता है, तो इसको 4x मान लेंगे, और जो नीचे 1 है इसको x मान लें, क्योंकि x कटेगा तो 4 ही होगा। अब दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, इसका इन दोनों का अंतर 72 दिया है, यानी ये पहली संख्या दूसरी संख्या, बड़ी संख्या 4x, छोटी संख्या x है। इसका अंतर अगर घटाएंगे, 4 में से 1x घटाएंगे 3x आएगा, तो 3x के बराबर कितना दिया? 72 दिया है। 3 से काटेंगे 24 3 72, x का मान क्या आया? 24 आया। अब कहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अरे भैया संख्या तो ये होगा, बड़ी संख्या क्या होगा? 24 यहाँ रख दें, 24 चौको 96 हो जाएगा, और छोटी संख्या 24 के 24, 24 और 96 है, 24 और 96, ऑप्शन बी आपका सही है। ये 160 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, जैसे सवाल कह रहा है वैसे करते हैं। किसी संख्या मान लीजिए x, 2 गुना करके यानी 2x, उसमें 20 जोड़कर 20 जोड़ दिया तो वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होती है। संख्या x है, x में 8 का गुणा करेंगे 8x, इसमें
4 घटा देंगे, 4 घटाकर प्राप्त होती है संख्या क्या है, यक्स का मान निकालना है। देखो -4 इधर आएगा तो 20 4 24 हो जाएगा। ये 8x है, 2x इधर जाएगा घट जाएगा, 6x बचेगा। 6 चौका 24, x बराबर 4, यही तो निकालना था x का वैल्यू। बहुत ही सरल। प्यारे मित्रों समझ में तो आया होगा, अगर आया है तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।